अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी क़ासिमी इस वक्त की 3 बड़ी ख़ास ख़बरें आपके साथ अपडेट कर रहे हैं। पहली ख़बर आ रही है, हमारे मुल्क भारत के वज़ीर आज़म ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया को सौंप दिया है और उनका इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया गया है। अब साबिक वज़ीर आज़म बन गए हैं नरेंद्र मोदी साहब। अब देखना यह है कि आइंदा कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। दूसरी जानिब बड़ी ख़बर आ रही है दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी मायावती को इस चुनाव में, इस इलेक्शन में बहुत बड़ी करारी हार मिली है और मायावती ने इस हार का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया है, जिससे मुसलमान बहुत ही ज़्यादा मायावती से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मायावती ने तने तनहा अकेले इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। इस फैसले की वजह से इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ है और कुछ पार्टियों को, मुखालिफ पार्टियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, आपको बताते चले, मशहूर पत्रकार अली शोहराब ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने हार का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर हैंडल से प्रेस नोट जारी कर साफ लिखा है कि मुस्लिम समाज बसपा को ठीक से समझ नहीं पाया। ऐसे में आगे सोच समझकर मौका दिया जाएगा ताकि आगे ऐसा भयंकर नुकसान न हो। जबकि उत्तर प्रदेश में बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसका नतीजा ये निकला, बसपा के दलित वोट बैंक भी कांग्रेस व समाजवादी को चला गया और इस चुनाव में, इस लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा है। और इन्होंने मजबूरी में क्या किया, वही करना था जो हर पार्टी वाले इस तरह से करते हैं। इन्होंने भी अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ा है। अगर देखा जाए तो मुताद्दद सीटें ऐसी है जहां पर इस बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हार गया है। दोस्तों, आपको बताते चले, एक और बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आया है। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी सरकार के द्वारा सताए हुए व्यक्ति हैं, वो इंडिया के साथ ज़रूर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा बयान जारी किया है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किसकी जानिब जाते हैं। उन्हीं की सरकार आसानी से बन जाएगी। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज रात तक इंशाअल्लाह ताला साफ़ हो जाएगा कि भारत में किसकी हुकूमत बनने जा रही है, भारत की बागडोर किसके हवाले होने जा रही है। आप दुआ करते रहिएगा, अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन हुक्मरान नसीब फ़रमाए जो हमारे हक़ में बेहतर हो। अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए जो हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो और हम सब के हक़ में बेहतर हो। आमीन। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिए और दुआ करते रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।